जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा प्यारा लड्डू गोपाल चैनल पे। तो जन्माष्टमी आने वाली है और भक्तों, यदि आप भी अपने घर बाल गोपाल को लाने की सोच रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का विचार है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा पूजा की बहुत ही सरल जानकारी देने वाली हूँ। तो मैंने भी इस प्राण प्रतिष्ठा की पूजा पंडित जी से पूछकर उचित जानकारी लेकर ही की थी, किंतु यदि आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी उचित ना लगे तो मुझे क्षमा कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। तो आइए हम प्राण प्रतिष्ठा की बहुत ही सरल विधि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो भक्तों, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा पूजा वैसे तो 5 दिन की भी होती है, परंतु मैं इस वीडियो के माध्यम में से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा पूजा केवल 1 दिन में कैसे करें, घर पर ही आसानी से कैसे करें, ये बताऊंगी। तो प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने के लिए हमें किन्हीं भी 5 चीज़ों का लड्डू गोपाल जी का 5 चीज़ों में वास करना है। तो सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल जी का वास जल में करवाएंगे। आप कोई भी पात्र लेकर उसमें जल भर लें और उस जल का पूजन कुमकुम अक्षत आदि से कर लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। अब हमें लड्डू गोपाल की आँखों पर पीली पट्टी बांध लें और उन्हें जल में कान्हा जी का वास लगभग 2 घड़ी तक करेंगे। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को जल में बिठाकर या उन्हें सुला भी सकते हैं और उस पर एक कपड़ा ढक देंगे। 2 घड़ी के बाद हम कान्हा जी को जल में से निकाल कर उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उनका तिलक करेंगे और जिस जल में लड्डू गोपाल का वास करते हैं उस जल को घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे और बचा हुआ जल तुलसी में डाल देंगे। उसके पश्चात कान्हा जी का वास हम किसी भी धान्य में करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ मूंग का धान्य ले लिया है, इसका भी पूजन हम कर लेंगे और इसमें भी हम कान्हा जी को 2 घड़ी अर्थात लगभग 48 मिनट तक इस धान्य में रखेंगे और इस पर फिर से कपड़ा ढक देंगे। और ये जो धान्य है इसे आप किसी भी को भी दान में दे सकते हैं। अब हम कान्हा जी को ये धान्य से बाहर निकाल कर फिर से उनकी आँखों की पट्टी निकाल कर उनका तिलक कर लेंगे। ध्यान रखिए भक्तों, जब भी आप लड्डू गोपाल जी का वास जिन भी चीज़ों में करवाते हैं उनमें से उन्हें बाहर निकालने के बाद उनका तिलक अवश्य करें। इसी तरह हम कान्हा जी का अब फलों में वास करवाएंगे। तो आप कोई भी 5 तरह के फल ले सकते हैं। इसी तरह फल में भी हम कान्हा जी को 48 मिनट तक इसमें रख कर इस पर कपड़ा ढक देंगे। जब भी आप कान्हा जी का वास जिन भी चीज़ों में करवाएं उनमें कपड़ा ढकते जाइए और उन्हें जब बाहर निकालें तो उनका पूजन तिलक आदि ज़रूर कीजिए। तो और जब भी कान्हा जी का जब भी हम कान्हा जी का प्राण प्रतिष्ठा पूजा करते हैं, जिन भी चीज़ों में इनका वास करवाते हैं, तो आप उसमें विष्णु सहस्त्र नाम अथवा अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम न आता हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं। इसी तरह आप हरे कृष्ण अपने मन में जपते रहिए और प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु, आप हमारे घर के कण कण में अपना वास कीजिए और अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखें। उसके पश्चात हम कान्हा जी का वास किसी भी मीठी चीज़ों में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ शक्कर ले ली है, इसमें भी कान्हा जी का वास हम 2 घड़ी तक करवा लेंगे। तो इस पर भी कपड़ा ढक लेंगे और कपड़ा निकालने के पश्चात उनकी आँखों की पट्टी निकाल लेंगे और उन्हें फिर से तिलक और चंदन लगा देंगे। तो इस तरह हम लड्डू गोपाल जी का वास अलग अलग चीज़ों में करवा सकते हैं। तो हम 5वीं चीज़ अर्थात पुष्प ले लेंगे। तो फूलों में भी लड्डू गोपाल जी को फूल बड़े प्रिय होते हैं और तो इस तरह से हम इस तांबे के पात्र में फूल बिछा देंगे और उनमें लड्डू गोपाल जी का वास करवाएंगे और इस तरह से उस फूलों के पात्र पर भी लड्डू गोपाल जी को उनमें रखकर उस पर कपड़ा ढक देंगे और इस तरह से उनका फूलों में भी हम वास करवाएंगे। तो आप भी अपने घर में कोई भी 5 चीज़ें, अगर आपको 1 दिन का पूजन करना है तो कोई भी 5 चीज़ें में उनका पूजन कर सकते हैं अथवा 21 चीज़ों में भी उनका पूजन करवा सकते हैं। यथाचित आपके जैसी भक्ति शक्ति है वैसे आप कान्हा जी का पूजन करवा सकते हैं। वैसे भी हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल केवल प्रेम के ही प्रिय, उन्हें प्रेम ही प्रिय है हमारा। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी का सब चीज़ों में वास करवाने के पश्चात अपने गोपाल जी का पंचामृत स्नान करवाएंगे। तो आप कोई भी तांबे का या स्टील का पात्र लेकर उसमें स्वस्तिक बना लें
और उस पात्र में कान्हा जी को विराजित करके उनका पंचामृत स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान करने के लिए आप दही, दूध, घी, शक्कर आदि चीज़ों को मिलाकर पंचामृत डालें, अथवा अलग अलग चीज़ों से भी आप कान्हा जी का स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल का स्नान दही, दूध, घी, शक्कर आदि से करवा लिया है। उन्हें अच्छे से इन पंचामृत स्नान होने के पश्चात साफ जल से उन्हें अच्छे से स्नान करवा दें। और स्नान होने के पश्चात उन्हें एक साफ़ कपड़े से पोंछ देंगे। और लड्डू गोपाल जी को स्नान होने के पश्चात उन्हें इत्र से उनके पूरे शरीर पर मालिश करेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को इत्र सेवा बड़ी ही प्रिय है और वृंदावन में भी इत्र सेवा का बड़ा महत्व है। इसके पश्चात आप कान्हा जी को सुंदर सी पोशाक पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें, उनको फूलों की माला पहनाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, चंदन गुलाल उनसे उनका पूजन करें। और जितना भी श्रृंगार हमारे कान्हा जी को श्रृंगार अति प्रिय है, पीले वस्त्र, सुंदर सा श्रृंगार, सुंदर सी पगड़ी, इस तरह से यथाचित आप जो भी अपने कान्हा जी को श्रृंगार करना चाहते हैं वो कीजिए। और श्रृंगार होने के पश्चात हम कान्हा जी को एक चौके पे बिठा देंगे। चौके पे बिठाकर उनका हम धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करेंगे। ध्यान रखिए, पूजा में तुलसी पत्र का महत्व अधिक है। हमारे कान्हा जी को तुलसी बड़ी प्रिय है, तो उनके पूजा में तुलसी अवश्य उनको चढ़ाइए। उनके भोग में भी तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, तो उनके हर भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालिए। आरती होने के पूर्व हम कान्हा जी को मिठाई, दूध, दही आदि का नैवेद्य दिखा सकते हैं। तो जन्माष्टमी है, इसलिए हम कान्हा जी को माखन और मिश्री, पंजरी अति प्रिय है। तो हो सके तो जन्माष्टमी के वाले दिन आप कान्हा जी को माखन, मिश्री और पंजरी का नैवेद्य अवश्य लगाएं। पूजन होने के पश्चात आप कान्हा जी को दर्पण अवश्य दिखाएं, इस तरह से ताकि वो भी अपना रूप, हमने उनका रूप कैसे संवारा है वो आईने में देख सके। और इस तरह से दर्पण दिखाकर दर्पण को हम उनके पास रख देंगे और उन्हें हम काला टीका लगाकर उनकी नज़र उतार लेंगे, ताकि जितने हम कान्हा जी का जितना सुंदर रूप है, ताकि उन्हें किसी की नज़र ना लगे। हमारे बाल गोपाल बड़े ही सुंदर और खुश दिख रहे हैं। तो आप भी इस तरह से अपने कान्हा जी का पूजन अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो अभी कान्हा जी का हमने प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी कर लिया है, उनकी आरती, पूजन, भोग आदि सब हो चुका है। तो जन्माष्टमी का समय है, इसलिए हम कान्हा जी को बिना पालने में डाले उनका जन्मदिन कैसे मनाएंगे, तो कान्हा जी को पालने में डालिए। तो पालने में डालने के पश्चात उनको पालना कीजिए, पालना गीत गाइए। तो इस तरह से आप जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्मदिन मना सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो में दी हुई पूजा जानकारी, पूजा विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे।